राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं वृंदावन और श्री कृष्ण की का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ, यानी वृंदावन का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। जिनका हृदय भगवान शंकर के प्रेम में डूबा रहता है, मैं पार्वती देवी एक दिन अपने पति को प्रेम पूर्वक नमस्कार करके इस प्रकार बोली, प्रभु, वृंदावन का महात्म्य अथवा अद्भुत रहस्य क्या है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ। तब भगवान महादेव जी ने कहा, देवी, मैं ये बता चुका हूँ कि वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रियतम धाम है। वह उत्तम से उत्तम और दुर्लभ से भी स्वरूप की स्फुटता होती है। वास्तव में वह वन ब्रह्मानंदमय ही है। वहाँ प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। सूर्यदेव अपनी मंद रश्मियों के द्वारा उस वन की सेवा करते हैं। वहाँ दुख का नाम भी नहीं है। उसमें सोते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। वह जरा और मृत्यु से रहित है। वहाँ क्रोध और मत्सरता का प्रवेश नहीं है। वेद और अहंकार की भी वहाँ पहुँच नहीं होती है। वह पूर्ण आनंदमय अमृत रस से भरा हुआ अखंड प्रेम सुख सागर का समुद्र है। तीनों गुणों से परे है और महान प्रेम धाम है। वहाँ की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुई है। जिस वृंदावन के वृक्ष आदि ने भी पुलकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसू बरसाए हैं, वहाँ के चेतन वैष्णव की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का चरण स्पर्श होने के कारण वृंदावन इस प्रकार भूतल पर नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ सहस्त्र दल कमल का केंद्र स्थान है। उसके स्पर्श मात्र से ये पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य समझी जाती है। भूमंडल में वृंदावन गुहा से भी गुहतम, रमणीय, अविनाशी और परमानंद से परिपूर्ण स्थान है। वह गोविंद का अक्षय धाम है। उसे भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं समझना चाहिए। यह अखंड ब्रह्मानंद का आश्रय है, जहाँ की धूलि का स्पर्श होने मात्र से मोक्ष हो जाता है। उस वृंदावन के महात्म्य का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। इसलिए हे देवी, तुम संपूर्ण चित्त से अपने हृदय के भीतर उस वृंदावन का चिंतन करो तथा उनकी विहार स्थलियों में किशोर विग्रह श्री कृष्णचंद्र का ध्यान करती रहो। पहले बता आए कि वृंदावन सहस्त्रदल कमल का केंद्र स्थान है। कलिंद कन्या यमुना उस कमल करड़ी की प्रदक्षिणा किया करती हैं और उनका जल अनायास ही मुक्ति प्रदान करने वाला है और गहरा है। वह अपनी सुगंध से मनुष्यों का मन मोह लेती हैं। उस जल में आनंदयायनी सुधा से मिश्रित घनीभूत मकरंद की प्रतिष्ठा है। पद्य और उत्पल आदि नाना प्रकार की पुष्पों से यमुना का स्वच्छ सलील अनेक रंग का दिखाई देता है। अपनी चंचल तरंगों के कारण वह जल अत्यंत मनोहर एवं रमणीय प्रतीत होता है। पार्वती जी ने पूछा, दयानिधि, भगवान श्री कृष्ण का आश्चर्यमय सौंदर्य और श्री विग्रह कैसा है, मैं उसे सुनना चाहती हूँ, कृपया बतलाइए। महादेव जी ने कहा, देवी, परम सुंदर वृंदावन के मध्य भाग में एक मनोहर भवन के भीतर अत्यंत उज्ज्वल योग पीठ है। उसके ऊपर माणिक्यान बना हुआ सुंदर सिंहासन है। सिंहासन के ऊपर अष्टदल है, जिसकी कड़िका अर्थात मध्य भाग में सुखदायी आसन लगा हुआ है। वही भगवान श्री कृष्ण का उत्तम स्थान है। उनकी महिमा क्या वर्णन किया जाए। वहीं भगवान गोविंद विराजमान होते हैं। वैष्णव वृंद उनकी सेवा में लगा रहता है। भगवान का ब्रज, उनकी अवस्था और उनका रूप, ये सभी दिव्य हैं। श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर हैं। मैं ही प्रजा के राजा। उनमें सदा षट्विश ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। मैं ब्रज की बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राण बल्लभ हैं और किशोरा अवस्था को पार करके यौवन में पदार्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है। मैं सबके
आदि कारण है, किंतु उनका आदि कोई भी नहीं है। वे नंद गोप के प्रिय पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तव में अजन्मा एवं नित्य ब्रह्मा है, जिन्हें वेद की श्रुतियाँ सदा ही खोजती रहती हैं। उन्होंने गोपी जनों का चित्त चुरा लिया है। वह परम धाम है, उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट है। उनका श्री विग्रह 2 भुजाओं से सुशोभित है। मैं गोकुल के अधिपति हैं। ऐसे गोपी नंदन श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर आगे की कथा सुनना होना तो कल दूसरे दिन दूसरे वीडियो में देखना। धन्यवाद।